नमस्कार साथियों। आज 5 सितंबर का दिन हमारे भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत महान दिन है और इस दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, इस पर ही एक थोड़ी सी बड़ी चर्चा है। इसका कारण सीधा सा है कि यह दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति, महाज्ञानी, भारत को संपूर्ण शिक्षक विधि को देने वाले, संपूर्ण भारत को धर्म एवं संस्कृति के अटूट बंधन में बांधने वाले, देश के संपूर्ण या सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न को प्राप्त करने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं और इसको मनाने में भी एक बड़ी कहानी है। जब उनके शिष्यों और उनके छात्रों और उनके सगे संबंधियों और मित्रों ने कहा कि आज आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन मनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरा सम्मान करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि कुछ ऐसा काम करें जिससे मुझे खुशी हो, तो उन्होंने कहा आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाएं। क्योंकि उनको शिक्षण का काम बहुत पसंद था। लाइफ में लगभग उन्होंने 40 यानी 40 साल तक शिक्षण का काम किया और शिक्षण का काम करते करते वो पहले देश आजाद होने के बाद पहले उपराष्ट्रपति बने और फिर राष्ट्रपति बने और देश को विकसित करने में, डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 यानी 1880 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में नॉर्मल परिवार में हुआ था। जन्म से ये बहुत ज्यादा मेधावी, मेहनती और मेहनत से पढ़ने वाले हुए। इसी कारण इन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने कई नामी गिरामी विश्वविद्यालय में अपना अध्यापन किया, टीचिंग का काम किया और टीचिंग का काम करते करते ये जो है राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। वे अपने ज्ञान को इतना सरल और अपनी जीवन शैली को भी इतना सरल बनाते हैं जिससे कि वो पूरे भारत में ही नहीं फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए थे। उनका कहना था कि एक सच्चा शिक्षक वही है जो अपने छात्रों से भी कुछ सीख सके, अपने विद्यार्थियों से भी कुछ सीख सके। शिक्षक कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड इन द कंट्री। कह रहे टीचर जो है ना, कंट्री में देश का सर्वश्रेष्ठ दिमाग होना चाहिए, तभी वो देश की अच्छा डेवलपमेंट कर पाएगा, देश की अच्छी आधारशिला को विकसित कर पाएगा। क्योंकि एक शिक्षक ही समाज का आधार स्तंभ है। वे हमारे जीवन को गढ़ते हैं, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी को लेकर एक सुंदर बर्तन के रूप में परिवर्तित कर देता है, वैसे ही शिक्षक एक अबोध बालक को, कोरे कागज के समान बालक को जिसको कुछ भी नहीं पता, एक इंजीनियर के रूप में कन्वर्ट कर देता है, एक डॉक्टर बना देता है, एक लॉयर बना देता है, एक अच्छा नेता बना देता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बना देता है, एक अच्छा नागरिक बना देता है, उसके मूल्यों को डेवलप कर देता है। ये सारे काम एक शिक्षक के लिए, यानी कि शिक्षक के हाथ में वो कुंजी है, यानी वो कला है जो किसी भी बच्चे को तराश कर एक महान इंसान बना देता है, जिससे वो अपने जीवन में रोजी रोटी तो कमाता ही कमाता, साथ में देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। मेरे दोस्त, गुरु के बारे में, शिक्षक के बारे में पुराने कुछ दोहे वगैरह भी लिखे हुए हैं और गुरु की उपमा कैसे की गई है यहाँ पे लिखा होगा गुरु के बारे में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु की जो तुलना की गई है ब्रह्मा जी से की है। गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरुर विष्णु गुरु विष्णु के समान है, गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु भगवान विष्णु या भगवान शंकर के भी समान है। यानी कि 3 देवता है, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शंकर जी, तीनों के समान गुरु है। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कह रहे गुरु ही परम ब्रह्म यानी सीधे भगवान के समान, इसलिए मैं शीश झुकाकर गुरु को प्रणाम करता हूं। गुरु की इतनी बड़ी उपमा दी गई है क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक शिक्षक का ही हाथ होता है। जिस देश में शिक्षकों की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, शिक्षक जितने ज्यादा समझदार होंगे, वो देश के नागरिकों को उतना ही अच्छा समझदार बनाएगा, मूल्यवान बनाएगा, चरित्रवान बनाएगा और उस देश का डेवलपमेंट भी शिक्षा पे ही डिपेंड है। गुरु के बारे में एक दूसरा कबीरदास जी ने दोहा लिखा हुआ है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कह रहे गुरु और गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों खड़े, पहले किसके पैर लागे हैं, पहले किसके पैर छुए हैं? शिक्षक विद्यार्थी यानी छात्र असमंजस में पड़ गया, फिर उसके समझ में आया कि भाई आज जो मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं वो हमारे गुरु जी के कारण ही हो रहे हैं। तो पहले वो अपने गुरु जी के पैर छूता है, यानी गुरु जी को प्रणाम करता है और उसके बाद अपने भगवान जी को
प्रणाम करता है। आज थोड़ा सा समस्या है कि आज के विद्यार्थी अपने गुरु का उतना सम्मान नहीं करते जितना कि किसी समय पे किया जाता था। थोड़ी सी मोरल वैल्यू की कमी है, नैतिक शिक्षा की कमी है, जिससे कि संस्कार की कमी के कारण आज टीचर भी उतना सम्मान नहीं पा रहा है और टीचर भी पहले जैसे नहीं बची। आज के दिन सभी विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे अपने गुरुजनों का सम्मान करें और गुरु के द्वारा दी हुई शिक्षा को अपनाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ें। विद्या धन सबसे बड़ा धन है और जिसका दान सिर्फ गुरु करता है, और दान देने वाला महान इंसान होता है, जिसका मतलब है कि गुरु सभी सबसे महान होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शिक्षा में योगदान अमूल्य, डॉक्टर जी का भारतीय शिक्षा में अमूल्य योगदान है। वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद जिन्होंने शिक्षा को चरित्र निर्माण और ज्ञान के साथ साथ मन को अलौकिकता प्रदान करने के लिए माना हुआ है। उनके 1948 में इन्होंने पहले ही क्या बनाया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा नीति का गठन किया था। क्योंकि अंग्रेज 1947 में अंग्रेजों ने छोड़ा था, तो हमारी शिक्षा उस टाइम पे अंग्रेजों के अधीन थी। तो 1948 में इन्होंने पहली बार शिक्षा का गठन किया, जिसमें 10+2+3 वाला जो बेस है जो अभी तक चल रहा था, 2019 में इसमें कुछ नया चेंजिंग किया गया है, अभी तक यही चल रहा था। तो सर्वपल्ली जी ने जो बताया है, जो आज भी लागू था, लगभग कुछ चेंज हुआ है। एक शिक्षा, इन्होंने कहा शिक्षा को एक शक्तिशाली वेपन यानी उपकरण के रूप में अगर यूज किया जाए तो राष्ट्र का निर्माण बहुत अच्छा होगा। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, अपने गुरुजनों का, अपने साथियों का सम्मान करें, साथ में अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता से भी ज्यादा सम्मान करें, क्योंकि माता पिता ने सिर्फ आपको जन्म दिया है। गुरु ही एक ऐसा है जो आपको जीवन जीने की कला सिखाता है, संसार में आई हुई समस्याओं को किस तरह से उनसे निवारण यानी निजात पाना है, किस तरह से समस्याओं से दूर होना है, बचना है, ये सारी कलाएं आपको आपका गुरु सिखाएगा। तो तहे दिल से अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा। और आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।